किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन से ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए दो चीज़ें बताई हैं। भागवत में श्री कृष्ण कहते हैं, मन को बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर अलग अलग बातों के बारे में सोचते रहोगे तो हम आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन को काफ़ी समय अधिक समझ सोच कर विचार करने में, परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को यह स्वभाव बदलना मुश्किल है, असंभव है। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौए को कह सकते हैं कि वो काई काई आवाज़ ना करे, या फिर आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे। हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही जीवन में कुछ होता है। अच्छा या बुरा हमारा मन उस पर काँव-काँव करने लगता है। काँव-काँव से मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं और मन परेशानी की ऊंची ऊंची रफ्तें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हमसे कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानी होती है। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को और शांत और स्थिर करने के लिए वो दो उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या फिर मेडिटेट करना। दूसरा, वैज्ञानिक भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन सब सुनते ही आपसे कोई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है आप पूरा ध्यान किसी चीज़ पर लगाना और उसे हटाने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। ये मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन में छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। आप ये कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और पूरा बेस्ट देकर आएं। वह नौकरी या मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जिस चीज़ के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता ना करें। यह ब्रह्म का सच्चा मतलब है और यही भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय मन की चिंता की लपटों से बचाने का है। याद रखिए, आप पूरे संसार और इंसान समुदाय